राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब में मेरा चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन जोन। तो आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर शुड का यूज़ पढ़ रहे हैं किसी को सलाह देने के लिए या सलाह देने के अर्थ में। किसी व्यक्ति या समूह को अमुक कार्य करने या ना करने की राय देने के लिए निम्नलिखित लैंग्वेज स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। अब स्ट्रक्चर में हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसका इक्वेशन रहेगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बेयर इन्फिनिटिव, मतलब टू का यूज़ कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे, मतलब शुड आगे आ जाएगा। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमको इंट्रोगेटिव में ही नेगेटिव बनाना है तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो एग्ज़ाम्पल है मुझे पढ़ना चाहिए, तो उसका बनेगा इंग्लिश ट्रांसलेट आई शुड स्टडी। सेकंड, तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। थर्ड, उन्हें विदेश जाना चाहिए, दे शुड गो एब्रॉड। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो किस प्रकार से बनेगा, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा आई शुड नॉट स्टडी, मतलब हेल्पिंग वर्ब शुड के बाद नॉट आएगा। तुम्हें सुस्त नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी लेजी। थर्ड, उन्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी केयरलेस। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब शुड आगे हो जाएगा, शुड आई गो देयर। सेकंड, क्या उन्हें लापरवाह होना चाहिए, शुड दे बी केयरलेस। थर्ड एग्जाम्पल, क्या उसे सुस्त होना चाहिए, शुड ही बी लेजी। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब शुड को आगे कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सन नेगेटिव बनाना हमें, तो किस प्रकार से बनेगा, क्या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, शुड आई नॉट गो देयर, मतलब शुड और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। क्या उन्हें सावधान नहीं होना चाहिए, शुड दे नॉट बी केयरफुल। क्या उन्हें मेहनती नहीं होना चाहिए, शुड दे नॉट बी डिलीजेंट। और एग्ज़ाम्पल हम समझ लेते हैं, मोर एग्ज़ाम्पल्स। मेरी समझ में तुम्हें अब धंधा बदल लेना चाहिए, आई थिंक यू शुड चेंज जॉब्स नाउ। मेरे विचार में तुम्हें नया कैमरा खरीदना चाहिए, आई थिंक यू शुड बाय अ न्यू कैमरा। मेरे नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आपके विचार में मुझे यह साड़ी खरीदनी चाहिए, डू यू थिंक आई शुड बाय दिस साड़ी। आपका क्या ख्याल है, मुझे हिंदी पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहिए, डू यू थिंक आई शुड ज्वाइन अ हिंदी कोर्स।
मेरी समझ में उन्हें रात को देर से सिनेमा देखने नहीं जाना चाहिए। I don't think they should go to late night movies. मेरे विचार में आपको इतनी तेज गति से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। I don't think you should drive so fast. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको परिश्रम करना चाहिए था। You should have worked hard. तुम्हें परिश्रम नहीं करना चाहिए था। अगर नेगेटिव बनाना है तो You should not have worked so hard. अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या उसे इतना परिश्रम करना चाहिए था। Should he have worked so hard? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।